नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्लॉट स्कीम निकाली गई है उसके बारे में। इसके लिए हम गूगल पे जाके यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com इस वेबसाइट पे जाके हम इसके लिए इस प्लॉट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, हम यहाँ पर भी डायरेक्ट जाके न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम जाके अप्लाई नाउ पे करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट दी हुई है। आइए देखते हैं इसका ब्राउचर हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट स्कीम 2023 ब्राउचर, इसका ब्राउचर जाके हम लोग उसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं YIDA-RPS 2023.CDR, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एक PDF फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स अभी फिर से दोबारा निकाले गए हैं। तो ये जो यहाँ पर है सेक्टर 16, 17 एंड 20 जो यमुना एक्सप्रेसवे एरिया है, ये वहाँ के लिए निकाला गया है। स्कीम जो है 8 अगस्त को खुली थी। स्कीम की लास्ट डेट है 1 सितंबर और इसका जो फाइनल ड्रॉ डेट है वो 18/10/2023 है। 18/10/2023 से इसका ड्रॉ निकलना, अलॉटमेंट जो है निकलना शुरू होगा। देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो दोस्तों इसमें सेक्टर 16, 17 और 20 में जो प्लॉट्स निकले हैं उसकी डिटेल्स दी हुई है कि प्लॉट का साइज़ क्या है, कौन से ब्लॉक में है और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स क्या हैं। जैसा कि सेक्टर 16 में आप देख सकते हैं 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर के टोटल 808 प्लॉट निकले हुए हैं। इसी तरीके से सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में 120 स्क्वायर मीटर से लेकर के 2000 स्क्वायर मीटर तक के टोटल 376 प्लॉट्स निकले हुए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भर सकते हैं कि आपको कौन सा कितना एरिया का प्लॉट चाहिए और आपको उसके हिसाब से अपना आप भर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो कितने प्लॉट्स का जो साइज़ है और वो कितने प्लॉट्स हैं और उसके साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या है। ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप देख सकते हैं SC/ST के लिए ये लगभग 5% है अमाउंट हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी इस एरिया के हिसाब से, और अदर्स के लिए इसमें लगभग 10% है। जैसा कि हम देख सकते हैं 120 स्क्वायर मीटर एरिया इस स्कीम के तहत अभी जो प्रपोज प्राइस है वो 24,600 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि फार्मर्स कैटेगरी के लिए 17.5% का, अदर फंक्शनल इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल यूनिट कैटेगरी के लिए 5% का एंड अदर जनरल कैटेगरी रिमेनिंग के लिए 77.5% का। इसमें आपके प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी लगेंगे अगर जैसे आपको मिल जाता है, और अगर आपका जिस भी एरिया में मिलता है ये कोई पहले से फिक्स नहीं है, तो जो भी जहाँ भी मिलेगा उसके लिए इसमें प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो भी रहेंगे, जैसे कि पार्क फेसिंग है, ग्रीन बेल्ट लोकेशन के आसपास है तो 5% जो है प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा। कॉर्नर लोकेशन है तो जो प्रीमियम है उसका 5% लगेगा। अगर कहीं पर रोड 18 या उससे ज़्यादा है तो उसका 5% लगेगा। तो कुछ भी करके मैक्सिमम जो है 15% से बट ज़्यादा नहीं होगा, टोटल वैल्यू का 15% लगेगा। प्रेस्क्राइब रिजर्वेशन कैटेगरी इसमें देखिए दिया हुआ है कि फार्मर्स जिनकी ज़मीन जो है डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया और जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसमें अगर किसी फार्मर की कोई ज़मीन वगैरह गई है तो उसके लिए
17.5% का एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। अदर फंक्शनल इंस्टीट्यूशन या कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट जो यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कुछ एलोकेट की गई है या एलोकेट होनी है या किसी को चाहिए तो उसको 5% उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें अदर कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके लिए भी जो है एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये देखिए प्रीमियम जैसा कि मैंने आपको बताया था 24,600 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसका रेट है। पेमेंट मेथड जो है जो भी होगा वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com की जो ऑफिशियल ऑनलाइन साइट है उस पे जाके होगा। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऑनलाइन पेमेंट OTS सिटीजन पोर्टल, इसके थ्रू ही जो है फर्दर आगे पेमेंट्स होंगे। देखिए अलॉटमेंट प्रोसेस दिया हुआ, द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट्स नंबर। ये प्लॉट नंबर के बेसिस पे जो भी है अलॉटमेंट होगा। शैल बी थ्रू ड्रॉन ऑफ लॉट ऑफ प्लॉट नंबर्स। ड्रॉ शैल बी अंडरटेकन फॉर ईच कैटेगरी सेपरेटली। हर कैटेगरी के लिए ये जो ड्रॉ निकाला जाएगा ये सेपरेटली निकाला जाएगा। और इसमें जो बेसिकली जो भी अलॉटमेंट प्रोसेस जो भी शुरू किया जाएगा वो एक इनका अपना पेमेंट प्लान है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं पेमेंट प्लान के, जो भी है इसका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो उनमें से आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उस पे ही आपको, उसी के बेसिस पे आपको इसमें जो है अलॉटमेंट दिया जाएगा। अभी आगे हम देखते हैं पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि है कि अगर किसी ने पेमेंट ऑप्शन 1 प्लान चूज़ किया तो उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट 1 वाले को दी जाएगी। अगर कुछ पेमेंट 1 ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया था अगर उसके बाद भी कुछ प्लॉट्स अनएलोकेटेड रह जाते हैं, कुछ नहीं अगर जो है खाली पड़े रह जाते हैं, तो जो सेकंड ड्रॉ होगा जिन्होंने सेकंड पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया उनको दिया जाएगा। एंड सिमिलरली उसी तरीके से अगर सेकंड के बाद भी कुछ प्लॉट बच गए तो थर्ड पेमेंट ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है उनको थर्ड के हिसाब से उनको दिया जाएगा। अब जैसे कि इसमें एडजस्टमेंट है रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको इन केस अगर प्लॉट जो है अलॉट नहीं होता है तो विद इन 1 ईयर अगर जो है प्लॉट अलॉट नहीं होता है और आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन मनी है और विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको रिटर्न हो जाएगी। और अगर 1 साल के बाद अगर रिटर्न होती है तो उसका जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एक सेविंग बैंक अकाउंट में जो बैंक देती है उसके हिसाब से एक जो आपका अमाउंट होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, उसका उतना इंटरेस्ट जोड़ करके आपको पैसा आपके जो है खाते में दे देगी। जो फॉर्म भरते वक्त हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड वगैरह सब ध्यान से हम लोग डालें। अब देखिए पेमेंट्स ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए पेमेंट ऑप्शन 1 क्या है कि जो भी हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस 100% हम जो टोटल प्रीमियम है अगर हमें अलॉट होता है तो हमें ऑप्शन 1 के अगर हम ऑप्ट करते हैं मीन्स ये है कि अगर हमें अलॉटमेंट के बाद में जो हम रजिस्ट्रेशन फीस दे चुके हैं उसको मिला के टोटल हमारा 100% पेमेंट विद इन 90 डेज जो है हमको दे देना है। अगर हम ये वाला ऑप्ट करते हैं तो हमें मिलने के बाद हमको 100% टोटल प्रीमियम विद इन 3 मंथ्स हमको उसको जमा करना होगा। ऑप्शन 2 ये है कि हमारा जो इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस अलॉटमेंट के बाद जो 50% अमाउंट जो कंसीडर होगा, यानी आपका जैसे कि 10% आप जमा कर चुके हैं या 5% आप जमा कर चुके हैं तो रिमेनिंग 40% या 45% जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको विद इन 90 डेज अलॉटमेंट लेटर मिलने के उपरांत आपको देना होगा। और उसके बाद में आपकी बैलेंस अमाउंट है वो आपका 2 हाफ ईयरली के फॉर्म में 2 जो है एक इंटरेस्ट 10% पर एनम का रिड्यूसिंग इंटरेस्ट जोड़ने के साथ साथ
आपको ये 2 EMIs में इसको आपको पे करना होगा। बैलेंस 50% यानी 25% आपको एक 6 मंथ्स में, देन रिमेनिंग 25% आपको अनदर 6 मंथ्स में। और अगर किसी कारण से हम देने में अगर असमर्थ होते हैं या अगर डिले होता है तो उसके लिए भी जो है कंपाउंडिंग के हिसाब से 3% की एक जो है इंटरेस्ट उसमें और जुड़ जाएगा, और उसमें साथ साथ GST भी लगेगा, एप्लीकेबल GST भी होगा। और ऑप्शन 3 है कि जो हमारा टोटल प्रीमियम है 30%, यानी कि हमने जैसे 10% या 5% हमने स्टार्टिंग में दे दिया, तो रिमेनिंग 20% 25% हमको विद इन 90 डेज देना होगा, एंड रिमेनिंग 70% जो अमाउंट होगा वो हमारा 10 EMI जो कि हर 6 महीने की 10 EMI होंगी, उस तरीके से हमको उसको जो है 10% इंटरेस्ट पे हमको पे करना होगा। उस पर एक जो है रिड्यूस ऑन जो ये जो भी इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम का, ये रिड्यूसिंग रेट पे लगेगा। और यहाँ पर भी सेम केस है ऑप्शन 3 में भी कि अगर हमने पेमेंट करने में समाउ डिले किया तो हमारा जो है 3% इंटरेस्ट एडिशनल पेनल इंटरेस्ट लगेगा। और जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है ये फ्लोटिंग रेट है, और ये जो हर एक जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल जो है चेंज होता है। और अगर फॉर्म भरते वक्त अगर हमने पेमेंट ऑप्शन कंफर्म नहीं किया तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑप्शन 1 समझा जाएगा, और जो भी चीज़ें डील होंगी उसके हिसाब से फिर आगे डील होंगी। और पेमेंट अलॉटमेंट मनी का पेमेंट करने के बाद और सारा इंस्टॉलमेंट ख़त्म करने के बाद हमें अलॉटी जो हम लोग अलॉटी होंगे जिसको मिलेगा, और उसको हमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को विद इन 1 वीक हमको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वही है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट। अगर हम पेमेंट वगैरह करने में वही डिले करते हैं तो वो 3% पेनल इंटरेस्ट के साथ में हमको उसको जो है देना होगा। बट ये भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंशियल चीज़ें होंगी तभी हम दे पाएंगे, अदरवाइज ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि दिया हुआ पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट, अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट टू अलॉटी शैल बी डन ऑन लीज फॉर पीरियड ऑफ 90 years फ्रॉम द डेट ऑफ लीज डीड। जैसे कि दिया हुआ है ये पूरे जो है 90 साल के लिए होगा। एरिया ऑफ द अलॉटेड प्लॉट, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि जब फाइनली अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम पे एक्चुअल जो साइट पे जो भी एक्चुअल मेजरमेंट होगा, मीन्स कि जैसा हमारा प्लॉट है हम जब वहाँ पर लेने गए तो उस टाइम पे जो उसका जो एक्चुअल मापी आएगा फाइनली पेमेंट उसके हिसाब से गवर्न होगा। कोई प्लॉट का साइज़ कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर हम किसी रीज़न से प्लॉट्स को सरेंडर करते हैं तो हमें एज अ टोकन अमाउंट हमारा 10,000 रुपये जो हमारी उससे हमारा 10,000 जो हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी उसमें से 10,000 रुपये काट लिया जाएगा। देखिए दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर पोजीशन ऑफ द प्लॉट इन सच केसेस द प्रीमियम ऑफ द प्लॉट विल स्टैंड वेरीड प्रोपोर्शनेटली इफ द वेरिएशन इन एरिया इज लेस देन और इक्वल टू 10%. Then on such basis the allottee shall have no right to surrender the plot. However, if such variations is excess of 10% of the area allotted, then it would be open to the allottee not to accept the allotment, and she can exercise the option of surrender in such cases of surrender after reduction of the total amount of rupees इतना।
and as a processing fees, and the rest of the amount paid by the allotee shall be written without any. ये है कि अगर लीज प्लान मिल जाता है और अगर हमको कुछ जो है क्या नाम है 10% एरिया जो भी हमारा प्लॉट था उसका अगर कुछ 10% ज़्यादा रहता है या 10% तक रहता है तो उसका जो भी एडिशनल फीस होगा वो भी चार्ज किया जाएगा और उसको भी जो है एक रिमेनिंग बैलेंस जो है EMIs पे उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में उसको पे कर सकते हैं हम लोग। और अगर 10% से ज़्यादा जा रहा है तो उसको हम लोग 4 EMIs में पे कर सकते हैं। जो भी प्लॉट मिलेगा एज एंड वेयरएज बेसिस, मतलब कि कहीं भी प्लॉट वो हमें कहीं भी मिल सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि हमको हमारी चॉइस के हिसाब से प्लॉट मिलेगा। बाकी ये है कि जब हमें प्लॉट मिलेगा तो फिर हमें इसमें जो भी वहाँ की अथॉरिटी के हिसाब से जो भी उनका कंस्ट्रक्शन प्लान होगा हमें उनको उसके हिसाब से हमें उसको कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। और ये प्लॉट को ऑक्यूपाई करते ही हमें एक गिवन टाइम ड्यूरेशन है उसमें हमको इसको प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कराना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें कौन कौन से फार्मर्स जो है जिनकी ज़मीन वहाँ गई है जो इस एरिया के पास में लैंड ले सकते हैं उनकी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। इसका प्रोसेस दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है हमें। इसका फॉर्म का जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ प्लस 18% GST है। फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये दिया हुआ है कि हाँ कौन कौन से ब्रांच में हम लोग जाके ICICI बैंक है और कहाँ कहाँ जाके हम लोग जो है इनसे ले सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं। देखिए हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी तो हम लोग का सिर्फ एड्रेस चेंज ही अलाउड है। अगर जो है प्लॉट का ड्रॉ होने से पहले अगर हम लोग वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा प्लॉट का ड्रॉ निकल जाता है और अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाता है उसके बाद अगर हम उसको सरेंडर करते हैं तो हमारा जो भी है इसमें 10,000 रुपये का ऐसा जो है रजिस्ट्रेशन मनी में से इसको रिकवर कर लिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट के टाइम पे रजिस्ट्रेशन अच्छा अलॉटमेंट लेटर के पहले अगर हम इसको विड्रॉ करते हैं तो हमारा 10% अमाउंट लगेगा। और अगर अलॉटमेंट के बाद हम लोग अलॉटमेंट के बाद करते हैं बट अलॉटमेंट की मनी के जमा करने से पहले करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था उसका 10% अमाउंट हमारा काट लिया जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सब कंडीशन दी हुई हैं। दिया हुआ है कि अगर हम लोग ये प्लॉट्स को सरेंडर करते हैं जब लीज डीड बन रही होती है उस टाइम पे तो जो टोटल प्रीमियम है प्लॉट का उसका 30% अमाउंट हमको उसमें से काट लिया जाएगा। जो भी हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट होगा उसमें से 30% जो टोटल प्रीमियम हमने जमा किया था उसका काट लिया जाएगा और रिमेनिंग जो है अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट हमको वापस कर दिया जाएगा। कुछ कैंसलेशंस के नियम दिए हुए हैं कि किस कंडीशंस में हमारे ये प्लॉट्स कैंसिल भी हो सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन भी कैसे हो सकता है उसके लिए भी दिया हुआ है। बाकी सारी डिटेल्स आप इस प्रोसेस में पढ़ सकते हैं। लैंड यूज लायबल टू पे टैक्सेस,
द क्लॉजेस जो भी हैं, ये प्रतिभूत पत्र दिया हुआ है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वैसे तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।